हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूरे 100 क्वेश्चन हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 9 है ये। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1962 में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? तो कौन थे रक्षा मंत्री 1962 में? तो ये थे मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मोहम्मद इकबाल, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसने क्या कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रोपरांत भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में सही नहीं है? ए है भूमि की चकबंदी, बी है जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सी है भूमि को जोतने वाले कृषक का अधिकार प्रदान करना, डी है बेनामी हस्तांतरण पर प्रतिबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनामी हस्तांतरण पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यद्यपि पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी तथापि योजना अवधि के अंत तक कृषि उत्पादन में नाममात्र की बढ़ोतरी हुई थी। तो सही है ये। दूसरा है, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के लौह तथा इस्पात संयंत्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो ये जो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के लौह अयस्क इस्पात थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्गुण देशों के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में जिसमें भारत ने प्रमुख रूप से भागीदारी की थी, निम्न से कुछ अथवा सभी संकल्प पारित किए गए थे। पहला है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास की अभिपुष्टि। दूसरा है, समस्त राष्ट्रों को अपनी सरकारों का स्वरूप सुनिश्चित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। तीसरा है, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा क्रियान्वित रंग भेद की रीति की निंदा। तो इसमें जो किया गया था ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, जल विद्युत शक्ति परियोजना एक अवस्थिति दी गई है कि कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का हो जाएगा कर्नाटक, बाली मेल परियोजना का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, शरावती परियोजना का हो जाएगा महाराष्ट्र, कोयना परियोजना का हो जाएगा उड़ीसा। नहीं, इसमें जो बाली मेल परियोजना है ये नहीं होगा। बाली मेल परियोजना होगा शरावती परियोजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसका जो सुमेलित देख लेते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर का हो जाएगा चित्रकला से, और देविका रानी का हो जाएगा चलचित्र से, रुक्मणी देवी अरुंडेल का हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से, अलाउद्दीन खान का हो जाएगा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। तो इसका राइट आंसर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 एवं 1948 में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था? पहला, एशिया के पूर्व उपनिवेश देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना। दूसरा, उपनिवेशवाद से मुक्त होने के प्रयासों को प्रोत्साहन देना। तीसरा, एशियाई एकजुटता को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, पहला गलत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शांति स्वरूप भटनागर
अनुसंधान परिषद। दूसरा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान पीसी महानोबिल। तीसरा है परमाणु ऊर्जा आयोग HN सेन। चौथा है अंतरिक्ष आयोग MG के मेमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। 1 2 3 सही है, तो चौथा नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। दूसरा है गोवा की स्वतंत्रता। तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु। चौथा है कश्मीर का भारत में अधिमिलन। तो इसमें सही कालानुक्रम दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है भारत का विभाजन हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के मध्य इस असहमति का परिणाम था कि सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार तथा किसको किया जाएगा। कारण था भारत के स्वाधीनता आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित था तथा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में प्रबल विश्वास रखता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। A सही है किंतु R गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। फिल्म है एक तरफ निर्देशक है। तो अछूत कन्या के निर्देशक कौन है? वे हैं हिमांशु राय। अपना घर के देवकी बोस। धरती के लाल ये हैं चेतन आनंद। और नीचा नगर के हैं के अब्बास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नहीं, धरती के लाल का हो जाएगा के अब्बास और नीचा नगर का हो जाएगा चेतन आनंद। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है भारत के साथ चीन का युद्ध। दूसरा दलाई लामा का तिब्बत से प्रस्थान। तीसरा है बांडुंग सम्मेलन। चौथा है पंचशील अनुबंध। तो इसमें सही कालक्रम क्या है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के विभाजन के समय पार्टीशन काउंसिल के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सर पैट्रिक स्पेंस थे। दूसरा लगभग उसी समय एक विवाचन ट्रिब्यूनल भी सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा है। इसमें जो सही है केवल 2 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बादशाह खान ने घोषणा की कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न ही पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न बख्तुनिस्तान राज्य बनेगा। दूसरा है जून 1947 की AICC की सभा में महात्मा गांधी ने माउंटबेटन योजना का विरोध किया, जबकि पुरुषोत्तम दास टंडन इसके पक्ष में बोले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आंध्र महासभा का सदस्य नहीं था जिसका गठन 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग भाषाई राज्य मांगने के लिए किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा M कृष्णा राव हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तेलुगु लोगों के लिए पृथक आंध्र साम्राज्य 1953 में अस्तित्व में आया। दूसरा जवाहरलाल नेहरू आंध्र आंदोलन की सफलता के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आंदोलन के विशेषकर समर्थन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका केवल A हो जाएगा 1। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे।
ए है स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अवसंरचना में सुधार के लिए संस्तुति। बी है केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों का अध्ययन। सी है कृषि भूमि तथा अर्थव्यवस्था संबंधी सुधारों के सुझाव। डी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सुधार हेतु संस्तुति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कामराज योजना के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है कामराज योजना कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा है कामराज योजना कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने का एक प्रयास था। तीसरा है नेहरू को निर्णय लेना था कि किन लोगों के त्यागपत्र अंततः स्वीकार किए जाएंगे। डी है कामराज योजना को कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है गोवा के भारत में एकीकरण के समय रूस ने इसके लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र में समर्थन किया था। कारण था रूस भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन से दूर हटाना चाहता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की उस दूरदर्शिता के अनुरूप की स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है। निम्नलिखित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। ए है IIT मद्रास, बी है IIT खड़गपुर, सी है IIT दिल्ली और डी है IIT मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा IIT नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है संविधान सभा ने वर्ष 1948 ईस्वी में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था। तो उस आयोग का जो अध्यक्ष था वो था जस्टिस एस दर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें। जेवी कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जनसंघ की स्थापना की। दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। भारत की सीमाओं पर वर्ष 1962 में हुआ चीनी आक्रमण समाप्त हुआ था। पहला है संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, बी है रूस के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, सी है चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप, डी है चीन के साथ भारत द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने का फलस्वरूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है। दूसरा है भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की क्रियाविधि दी गई। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 1962 में सोवियत संघ तथा राज्य भारत ने एक करार किया जिसमें भारत को मिग जहाज़ों का निर्माण करने की अनुमति दी गई। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1963 में अपने कार्यकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1 जनवरी 1950 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाला प्रथम देश भारत था। दूसरा है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के अस्थायी प्रतिनिधित्व पर आपत्ति की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे कौन अभियाना थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया थे। नेक्स्ट है भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी। तो पंचशील की घोषणा की गई थी नई दिल्ली में।
नेक्स्ट, भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, इसको मिलान लेते हैं। सीवी रमन का हो जाएगा भौतिक शास्त्र से संबंधित है, और प्रफुल्ल चंद्र रे का हो जाएगा रासायनिक शास्त्र से, मेघनाथ साहा का हो जाएगा खगोल शास्त्र से, जगदीश चंद्र बोस का हो जाएगा वनस्पति शास्त्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है, इस योजना में उत्पादन 25% बढ़ा दिया गया था। बी है, राउरकेला प्लांट की स्थापना जर्मन फर्मों के सहयोग से हुई थी। सी है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के वित्तीय सहयोग से की गई थी। और डी है, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें इस योजना में उत्पादन 25% बढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, निर्गुण देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? ए है, जकार्ता, बी है, बेलग्रेड, सी है, बांडुंग, डी है, नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेलग्रेड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही तिथि क्रम नीचे दिए गए कूट के से निर्दिष्ट कीजिए। तो पहला योजना आयोग, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तीसरा राष्ट्रीय विकास योजना। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, फिर उसके बाद योजना आयोग, फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना सबसे लास्ट में आया इसमें। नेक्स्ट है, दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवार्षिक योजना के तहत हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तथापि योजना अवधि के अंत तक कृषि उत्पादन में नाम मात्र की ही बढ़ोतरी हुई थी। दूसरा, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के लौह तथा इस्पात संयंत्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? ए है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, बी है, प्रजाति भेदभाव की समाप्ति, सी है, पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, डी है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचलित पंचशील के सिद्धांतों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? ए है, अनाक्रमण, बी है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, से समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, डी है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तथा संविधान निर्माण के से पूर्व शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत चलाने की व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में की गई थी? तो ये की गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1947 में गठित तक पृथक विभाग भारतीय रियासत विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 तक करीब सभी भारतीय रियासतें भारतीय संघ में शामिल कर ली गईं। इनमें से कौन इस तिथि को भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ये है हैदराबाद, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है जुन्नागढ़। तो इसमें से जो हो जाएगा सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत सरकार ने निम्न में से किस रियासत को भारतीय संघ में मिलने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्रवाई की? ए है हैदराबाद, बी है कश्मीर, सी है जूनागढ़, डी है पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हैदराबाद। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद को भारत के संविधान में किस भाग के अंतर्गत राज्य दर्जा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भाग खा। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय रियासत का भारतीय संघ में विलय एक जनमत संग्रह द्वारा कराया गया था? ए है कश्मीर, बी है हैदराबाद, सी है जूनागढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूनागढ़। नेक्स्ट, कश्मीर के किस नेता ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से बचने के लिए भारत सरकार से सैनिक की सहायता की मांग की? सर्वप्रथम कश्मीर को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हरि सिंह। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की स्थिति का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में एक संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में निम्न में से किस देश के सदस्य शामिल थे? ए है अमेरिका, बी है अर्जेंटीना, सी है चिलेस्लोवाकिया और डी है ये सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय की पुष्टि कर दी गई थी? तो ये कब कर दी गई थी? तो ये 1954 में कर दी गई थी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान अधिकृत आज़ाद कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? आज़ाद कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मुजफ्फराबाद में। नेक्स्ट, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के किस नेता ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हरि सिंह। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का नया संविधान किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर किस समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1960। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय चंद्रनगर किस देश के निमंत्रण में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका नहीं पता है, अगर पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता के समय दादरा और नगर हवेली निम्नलिखित से किस देश के अधीन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के किस इसका राइट स्वतंत्रता क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के समय चंद्रनगर किस देश के नियंत्रण में था? तो ये किस देश के नियंत्रण में था? इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय दादरा और नगर हवेली में निम्न में से किस देश के अधीन थे? तो ये डेनिश के अधीन थे। नेक्स्ट है, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाले देश का सबसे पहला राज्य कौन बना था? ये आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट है, भाषाई समस्याओं की समस्या में निजात पाने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो ये की थी फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बना तब भारत में कुल कितने राज्य थे? तो ये कुल 14 राज्य थे भारत में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सबसे पहले राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वतंत्रता के पश्चात यह विचार व्यक्त किया कि वह एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही माह पश्चात कांग्रेस के किस नेता ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट है, कुमारप्पा समिति संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरप्पा समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला है भूमि के बिचौलियों को समाप्त करना, दूसरा है भू स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, चौथा है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की भूमि की रक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें नीचे दिया गया है हाँ इसमें कोड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, सहकारी कृषि की अवधारणा का भारत के किस राष्ट्रीय नेता ने विरोध किया था? तो ये विरोध किए थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम चकबंदी कानून लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का आधार किस फसल को बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ए है संसदीय समिति, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और सी है आर्थिक कार्यक्रम समिति, डी है विश्वरया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आर्थिक कार्यक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैर संवैधानिक संस्था का गठन आर्थिक आयोजना के लिए राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण पैदा करने के लिए क्या कहा गया था? पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है द्वितीय व पंचवर्षीय योजना, तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण को मुख्य लक्ष्य बनाया था? ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा है पहली योजना अवधि जिसमें रुपए का अवमूल्यन हुआ, तीसरा है हरित क्रांति की शुरुआत, चौथा है भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की दीर्घकालीन और मध्यकालीन खाद्यान्न को व्यवस्था करने के लिए निम्न में से किस संस्था की स्थापना हुई? तो ये हुई थी हैदराबाद। अरे इसमें हैदराबाद तो है नहीं। पहला है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, दूसरा है भारतीय औद्योगिकी वित्त नियम, तीसरा है भारतीय औद्योगिकी विकास निगम,
चौथा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक बना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम में तेल शोधक कारखाने की स्थापना निम्न में से किस योजना काल में हुई थी? ए है द्वितीय योजना अवकाश, बी है तृतीय योजना अवकाश, सी है चतुर्थ योजना अवकाश, डी है पंचम योजना अवकाश। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय योजना आयोग योजना काल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी? पहला है चितरंजन रेल निर्माण कारखाना, दूसरा है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, तीसरा है नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, डी है उपरोक्त सभी। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में सत्य है? वे अति अनुशासित समाज के विरोधी थे, वे लोकतंत्र को वरीयता प्रदान करते थे, सी है वे फिर समाजवाद में विश्वास करते थे, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसकी कृति है? तो ये है जे बंदोपाध्याय के। नेक्स्ट है, सिंधु जल वितरण संधि पर विजय भारत की ओर से किस नेता ने हस्ताक्षर किए थे? पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नेता ने प्रयासों के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ताशकंद युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था सोवियत संघ के। नेक्स्ट, 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने किस स्थान पर भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था? ए है पेशावर, बी है इस्लामाबाद, सी है ढाका और डी है मुजफ्फराबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ढाका। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता 3 जुलाई 1962 पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुल्फ़िकार अली। नेक्स्ट है, रबात मुस्लिम सम्मेलन 1969 में पाकिस्तान के किस नेता ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठने से इनकार कर दिया? कौन इनकार किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी याकूब खां। नेक्स्ट है, भारत का कच्छतीव द्वीप विवाद किस देश के साथ लंबे समय से चला आ रहा है? ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है बर्मा, डी है भूटान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की राजधानी के निर्माण में यथेष्ट योगदान दिया था? ए है बांग्लादेश, बी है मालदीव, सी है भूटान, डी है श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य 1954 में हुए पंचशील समझौते में से कौन शामिल नहीं था? पहला है अनाक्रमण की भावना, दूसरा एक दूसरे की अखंडता तथा सत्ता के लिए सम्मान की भावना, तीसरा है समान एवं पारस्परिक लाभ और चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के विकास। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट है,
भारत ने पीएल समझौता किस देश के साथ किया था? पीएल समझौता किस देश के साथ किया था? तो ये किया था अमेरिका के साथ। नेक्स्ट, कोलंबो सम्मेलन भारत ने किस देश के साथ विवाद को खत्म करने के लिए कहा था? तो ये भारत तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन। पीएल समझौता का हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई सम्मेलन 1947 ईस्वी का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। नेक्स्ट है, 1955 में इंडोनेशियाई शहर बांडुंग में बांडुंग सम्मेलन के नाम से एक एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के आयोजन निम्न में से किस देश के प्रयास के फलस्वरूप हुआ? पहला है भारत, दूसरा है बर्मा, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है ये सभी। इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से जो सही हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये दिया था, ये सभी दिए थे, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और सी मार्शल टीटो। नेक्स्ट, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का मापदंड निम्न में से क्या थी? दूसरा है सदस्य देश की धरती पर कोई विदेशी सैनिक अड्डा न हो। तीसरा है उपनिवेशवाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चले रहे आंदोलन का समर्थन करना। तीसरा, गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधार विदेश नीति का निर्धारण करना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट, मिलान करना 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा उनके उससे संबंधित मंत्रिमंडल को सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं पहले। इसमें से जो राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा खाद्य एवं कृषि से संबंधित सदस्य थे, और बलदेव सिंह का हो जाएगा रक्षा विभाग, और लियाकत अली का हो जाएगा वित्त विभाग, और CH भाभा का हो जाएगा कारखान तथा बंदरगाह। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल से लीग के सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किसे अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, अली हाजिर, सफात अहमद, शरद चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया था। इसको देख लेते हैं। ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है निम्न से किसे संविधान निर्माण हेतु उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बी है जान मथाई, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है अरुणा आसफ अली। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न में से किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? संविधान का जो प्रारूप तैयार किए थे वो VN राव थे। ए आंसर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज के लिए गठित तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? पहला है केंद्र की ओर उन्मुखता,
दूसरा पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना, तीसरा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, चौथा लिखित तथा विश्व का विशालतम संविधान। तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सही है? इसमें से जो सही हो जाएंगे सभी सही हैं, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था। पहला ए है उपनिवेशों की स्वतंत्रता, बी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा, सी है पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, डी है प्रजाति भेदभाव की परिसमाप्ति। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना।